सीएम फेज तय, लेकिन योगी का भय। आज बिहार से बड़ी खबर आई, वो ये कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के सीएम फेज होंगे। अब तक खींचतान मची हुई थी कि आखिर तेजस्वी कह रहे थे मुझे सीएम फेज घोषित करो, आज घोषित कर दिया गया। तेजस्वी सीएम फेस, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी की बहन मीसा भारती कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार में क्यों आ रहे हैं प्रचार करने, योगी को आखिर बिहार में प्रचार करने की जरूरत क्या है, और योगी राम कृपाल यादव के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं। वहां से पाप योगान को एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। एक तरफ उसने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगाई, तो दूसरी ओर उनका बड़ा डर फिर सामने आ गया। महागठबंधन को सबसे ज्यादा खौफ सीएम योगी का है। उन्हें चिंता सता रही है कि महीनों से उन्होंने जो प्लान और प्रचार किया, कहीं बुलडोजर बाबा उन्हें मिट्टी में न मिला दें, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में योगी जहां जहां गए 80% के स्ट्राइक रेट से जीत दिलाई है। मतलब योगी का प्रचार विपक्ष की हार की गारंटी बन जाता है। योगी बिहार में 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। कांटे की टक्कर वाली 70 से 80 सीटों पर योगी प्रचार करेंगे, तो क्या विपक्ष की हर चाल और चेहरा बेअसर हो जाएगा? अब देखिए आखिर आरजेडी को, खासतौर पर तेजस्वी यादव की बहन को क्या परेशानी है योगी के प्रचार से। मीसा भारती क्या कह रही हैं? एक तरफ बिहार चुनाव में योगी के प्रचार की बहुत डिमांड है कि योगी आए प्रचार करें। एनडीए के ज्यादातर उम्मीदवार योगी से रैली की डिमांड कर रहे हैं, और अब 15 दिन से 20 से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं योगी की। वही विपक्षी पार्टियां योगी के तूफानी प्रचार से परेशान है। लालू की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने योगी पर अटैक किया। कहा यूपी के सीएम योगी का आखिर बिहार में क्या काम है? योगी हर जगह हिंसा और नफरत फैलाने वाला भाषण देते हैं। वो बिहार में फैक्ट्री या कारोबार बढ़ाने की कोई बात नहीं करते। यूपी में जिनके राज्य में यादव समाज का अपमान हो रहा है, बिहार में सीएम योगी उन्हीं यादवों से वोट मांग रहे हैं। पटना से सटी दानापुर सीट पर मीसा प्रचार कर रही थी, और दानापुर में पिछले हफ्ते योगी की रैली में लाखों लोग जुटे। दानापुर में पिछले हफ्ते योगी की रैली थी, राम कृपाल यादव के लिए वोट मांग रहे थे। राम कृपाल यादव समाज से आते हैं, इस पर निशाना साध रही थी मीसा। राम कृपाल पहले आरजेडी में थे, फिर बीजेपी से पाटलिपुत्र के सांसद रहे, लेकिन 2024 में मीसा ने राम कृपाल को लोकसभा में हरा दिया, और अब वो जेल में बंद आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल के लिए वोट मांग रही थी। और सबसे ज्यादा निशाना स्टार प्रचारक सीएम योगी पर कर रही। मीसा से पहले अखिलेश भी योगी के प्रचार पर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश ने कहा था योगी स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक हैं। सुनिए जरा मीसा भारती क्या कह रही और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। तो योगी जैसा, मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ आरजेडी पर टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी पहले दिन से कह रही है कि तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करो, और आज घोषित हो गए।
लेकिन यह शुरू कैसे हुआ? आज बड़ी बैठक थी महागठबंधन की। सबसे पहले इसमें तेजस्वी पहुंचे, अशोक गहलोत पहुंचे, मुकेश सहनी पहुंचे। दीपांकर भट्टाचार्य, अशोक गहलोत, यहां मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला किया गया। इस मीटिंग पर सवाल भी उठे, ये आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए फैसला क्या हुआ। और उस फैसले के बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया और बाकायदा अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अशोक गहलोत ने तेजस्वी पर मुहर लगाई। के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए ऐलान कैसे हुआ, ये आप देख रहे हैं। ये तय है कि सीएम फेस महागठबंधन से तेजस्वी हैं, नंबर 1 पर खड़े हैं। डिप्टी सीएम भी तय हो गया, नतीजों से पहले मुकेश सहनी होंगे। लेकिन कांग्रेस जो दूसरी बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, उसका डिप्टी सीएम अब तक नहीं पता। चुनाव से 11 दिन पहले महागठबंधन ने ऐलान किया और कह दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। मतलब महागठबंधन बिहार की सत्ता में आई तो सीएम तेजस्वी होंगे। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी समेत 7 पार्टियों के कुल 14 नेता मंच पर थे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और कहा कि हमारी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। डिप्टी सीएम और लोग भी बनाए जाएंगे जो अलग अलग समुदायों से होंगे। मतलब जो कांग्रेस आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा 61 सीट पर लड़ रही है, उसके कोटे से डिप्टी सीएम कौन होगा यह अब तक साफ नहीं है। जबकि 15 सीट पर लड़ रहे वीआईपी के सहनी ने अपना नाम फाइनल कर लिया। खबर है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के नाम को लेकर अड़ गए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार नहीं थे, गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे थे। सहनी की धमकी से पटना से दिल्ली और आरजेडी से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस आलाकमान ने कह दिया कि सहनी की बात मान लेनी चाहिए। मतलब जो कांग्रेस सीएम फेस के नाम पर ज्यादा सीट की मांग कर रही थी, उसे सीट भी कम मिली। सीएम और डिप्टी सीएम फेस पर भी झुकना पड़ा है और करीब 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही लड़ रहे हैं। यह है हालात। अब सुनिए जरा ऐलान के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में। ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंके। क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है? एक दूसरे को ठगने का काम किया और लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी हजूर आते आते, अब सब लुटिया गोल हो गया। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। उनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े जा चुके हैं, वो पराजित योद्धाएं हैं और इस युद्ध में भी उनकी पराजय तय है, नया कुछ दिखाने के और करने के लिए नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ऐलान हो गया तेजस्वी के नाम का, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी एक सवाल उठा रही है कि आखिर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां राहुल गांधी का चेहरा क्यों नहीं था? चलो बिहार बदले, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। बीजेपी कह रही है पोस्टर लगाए, इसमें तेजस्वी की तस्वीर तो है लेकिन बाकी किसी साथी की तस्वीर क्यों नहीं? तो क्या महागठबंधन से राहुल आउट हैं? विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं महागठबंधन का कोई मिशन नहीं है, इसमें केवल विभाजन और भ्रम है। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लालू को चारा घोटाले में सजा हुई है और महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी को गायब कर दिया गया। यह कैसा गठबंधन है? 243 सीट और उनके 255 उम्मीदवार। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा हमने तो क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा,
लेकिन बीजेपी के लोग नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे। चुनाव के बाद ये लोग जेडीयू को भी खत्म कर देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू अपने परिवार के अलावा किसी को सत्ता नहीं दे सकते हैं। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दिन है। पंजीकृत अपराधी और चोर का बेटा सीएम कैंडिडेट। पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार में वोटिंग सिर्फ राहुल की तस्वीर पर होगी, किसी और की तस्वीर पर नहीं। गठबंधन में सभी पार्टी के नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए थी। यह सही नहीं है और इससे सही संदेश नहीं जाएगा। शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं महागठबंधन ने महाभूल कर दी है। उनका एमवाई समीकरण अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव हो गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी और लालू के सामने घुटने टेक दिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन मजबूत है, हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार में जंगल राज लौटेगा तो लालू के बेटे ही सीएम होंगे। तेजस्वी बड़ी बड़ी बात कर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जब इनके मां बाप का राज था तब क्या किया इन्होंने? बिहार को सोने की लंका बना देंगे, बस यही सुनना बाकी है। आइए आपको सुनवाऊं, तेजस्वी के नाम का ऐलान होते ही उन पर जमकर हमला होने लगा। सुनिए। कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। लचर गठबंधन है। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। अब मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के बेटा, उनको भी उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये महागठबंधन की एकजुटता है। दूसरी ओर एनडीए वाले तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हिम्मत है तो एनडीए घोषित करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे। किसी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल, ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाए। एनडीए ने तो अनाउंस ही नहीं किया। वो तो कह रहे विधायक तय करेंगे कौन नेता होगा। तो बताइए लेट कौन हो रहा है? लेट बिहार हो गया है। 20 साल लेट हो गया बिहार विकास के रास्ते पर। हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, हम नहीं लेट हुए। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। तो क्या महागठबंधन में सब ठीक हो गया है? लेकिन एक तस्वीर आई जो सवाल उठा रही है। जो कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़। आरोप लगा रहे हैं टिकट चोरी के, टिकट बिकने के महागठबंधन के नेताओं पर, कांग्रेस पर। कौन बेच दिया है कांग्रेस का टिकट? यह कृष्णा अल्लावरू, शकील खान, राजेश राम, सारे जो सह प्रभारी हैं, चाहे सुशील पासी हो, चाहे वो शहनवाज आलम हो, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, सब लोगों ने इन्होंने मिल करके सौदेबाजी करके बिहार के दलितों को, बिहार के अति पिछड़ों को बेवकूफ बनाने का क्या है। मैं 113 वोट से हारा हूं गत चुनाव में 2020 में। दूसरे व्यक्ति 30,000 से हारे हैं। जस्ट हमारे बगल के कंस्टिट्यूंसी में 10,000 से लगभग हारे हैं। उनको टिकट मिलता है और 113 से हारने वाले को नहीं मिलता। अगर ये न्याय उचित है तो फैसला आपके हाथ में है। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये लोग एजेंट हैं। ये लोग कॉर्पोरेट के एजेंट हैं। जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ही कहा कि हम बहुत कमजोर हैं। तो भाई अध्यक्ष और सीएलपी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ें। हम लोगों का मांगना यह है कि ये कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो जो कि यहाँ का चुनाव का दैनिक कार्य को देखे। जितना जल्दी हो सके इन चीजों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो बिहार कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज उनके लोगों ने किस तरह से मुसलमान लीडरशिप के साथ अब मुसलमानों के साथ छल करने का काम किया।